इंडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल मैं भाई देवा, मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय शिल्पकार मजदूर संघ का आज एक बहुत बड़ा जनसभा लगा हुआ है। इनकी क्या मांगता है, क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, आइए मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ और आदरणीय नेता लोग से मैं पूछ रहा हूँ कहना क्या चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? हमारी मंशा यह है कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो बिहार में लागू है, यहाँ लागू किया जाए। समाज को लाभ यह मिलेगा, उसका भागीदारी आएगी समाज में। अच्छा, राजनीति में भागीदारी आएगी। हाँ। उनको चुनाव में अधिकार मिलेगा। हाँ। बोल पाएंगे, कह पाएंगे, अपना अधिकार पाएंगे। हमारी सुरक्षा, हाँ। जैसे ST/SC के लिए सुरक्षा है, कानून बना है। हाँ। अगर इनके लिए नहीं बनता शिल्पकारों के लिए, हाँ। तो आए दिन इनके खिलाफ अत्याचार होता है। हाँ। आए दिन मारते पीटते हैं, महिलाएं बहू के साथ दुर्व्यवहार होता है। हाँ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय शिल्पकार के अलग सुरक्षा कानून बने। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी, मेरा नाम संजय विश्वकर्मा है जी, पेशे अधिवक्ता है जी। हमारे संगठन का उद्देश्य है, हम लोग जो गांव स्तर पर, जिसे पुराने भाषा में कहा जाता है प्रजा समाज। हाँ। प्रजा का मतलब होता है गुलाम जी। हम लोग आज भी लोग गुलामगिरी की निगाह से लोग देखते हैं, जिसे मजदूरी मांगने पर भी लोग पटाई करते हैं जी। सम्मान नहीं मिलता है। तो हम लोग का ये, आज हम लोग 6 महीने से गांव गांव घर घर गली गली घूम के, लगभग इनकी 75 वर्ष की उम्र होगी। एक और है कन्हैयालाल शर्मा जी, गांव गांव घर घर गली गली घूम कर हम लोग बता रहे हैं कि शिल्पकार समाज को एक होना चाहिए। बराबर। जिन लोगों ने जातियां बनाई, जिन लोगों ने हम लोग जात में बांट करके हम लोग कमजोर किया, वो लोग आज धनी है और सम्मानित भी है। आज हम लोग जात में बढ़ कर कमजोर हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिल्पकार के माध्यम से नाई, लोहार, कुम्हार, ठठेर, बढ़ई, सोनार सभी लोगों को हम एक करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय शिल्पकार मजदूर संघ की मांग है कि जिस तरह से SC/ST सुरक्षा है, उस तरह से शिल्पकार समाज को ST/SC जैसे सुरक्षा का कानून बनना चाहिए। इस समाज में भी गरीब लोग हैं। अति पिछड़े समाज में, राष्ट्रीय शिल्पकार समाज में भी गरीब लोग हैं। इनको भी EWS का कोटा लागू हो। हम लोग एक रिजर्व कर दिया जाए, चाहे विधायकी का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, हम लोग का रिजर्व सीट होना चाहिए। नौकरी में भी रिजर्व होना चाहिए। अगर 100 नौकरी निकली है, तो शिल्पकार समाज को 20 नौकरी पक्की होनी चाहिए। उसमें कोई नहीं घुसने पाए। बहुत बड़ी बात बोले हैं दोस्तों। कोई मतलब यहाँ पे मतलब दंगा फसाद की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा जनसैलाब की बात नहीं है। और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी यही बात कहते हैं कि आप अपनी आवाज को एक जगह बैठ के बोल दो, आवाज हम तक पहुंचता है। और बहुत देखिए साधारण ढंग से अपनी बातों को आप लोग रख रहे हैं कि भैया, चाहे आरक्षण कोटा हो, चाहे कोई भी कोटा हो, 10 सीट, 5 सीट, 4 सीट, जो भी आपके मतलब उसमें आ रहा है, हमारी कोटा भी आप निर्धारित कर दीजिए। कोई इसमें मतलब हम लोगों को परेशानी नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप एक अधिवक्ता के साथ साथ अपनी बातों को आपने रखा। अब आइए देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जो है, देश के जो चौथा स्तंभ पत्रकार संघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि गरीबों, किसानों, मजलूमों के आवाज को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं दिनेश चंद्र शर्मा, भारतीय नारी कल्याण विकास सेवा समिति, राष्ट्रीय शिल्पकार मजदूर संघ के द्वारा जो है, आज नाई, कहार, कुम्हार, लोहार, धोबी जितने भी सेवक रूप में दृष्टि से लोग देखे जाते हैं, यह जो है छोटी बिरादरी जो अपने मांग को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहती है। महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको वर्तमान भारत सरकार द्वारा भारत से सम्मानित किया गया है, उनका कर्पूरी फार्मूला जो लागू होना चाहिए। और जनहित में जो है छोटे छोटे जो पिछड़े बिरादरी लोग टुकड़े में बटे हुए हैं, जिनका अधिकार जो है दबाया गया है, इनको जो शासन प्रशासन द्वारा मैं मांग करता हूँ, नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है इनके अधिकार को दिलाया जाए। और जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू होगा, उससे हमारे लोगों का अधिकार जो जगेगा, हम लोग सुरक्षित होंगे। शासन प्रशासन यही आप लोगों से मांग करना चाहते हैं। हमारे जो है शिल्पकार मजदूर संघ द्वारा जो नाई, कहार, कुम्हार, लोहार, धोबी, तेली, धमोरी, जो भी छोटे बिरादरी के लोग दबे कुचले जो प्रजा के श्रेणी में आते हैं, जिनको है दृष्टि जाता है, देखा जाता है, इनको छोटी इकाई से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट तक इनको जो है हर अधिकार मिलना चाहिए, जिससे अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई ऐसे जो है गरीब लोग अपने आवाज को वहां पहुंचा सके, अपने अधिकार ला सके, जो बात कर सके। अगर हमारे बीच का भाई विधानसभा, लोकसभा में अगर पहुंचेगा, तो अपने समाज की जो है पीड़ा को वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। यही आप लोगों से निवेदन है कि अपने चैनल के माध्यम से
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शासन प्रशासन तक हमारे आवाज को पहुंचाया जाए, यही आपसे निवेदन है। और आशा विश्वास है हमारे जो है राष्ट्रीय शिल्पकार मजदूर संघ की आवाज को वहां तक आप पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, आप लोग का जो ये मतलब मिशन निकला हुआ है, यह मिशन कब से चालू किए आप लोग, कब तक चलाएंगे? कि जब मिशन जो है अभी 4-5 साल से लोग चल रहा है। हाँ। इसमें जितने छोटे छोटे टुकड़े में जो संगठन बने हुए हैं, हाँ। सारे संगठन को एकजुट करके हाँ। इसका एक जो है विशाल रूप दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है हम लोग राजनीति में सहभागी हो और बीच का जो है सांसद विधायक बन करके पार्लियामेंट में जाकर के अपने छोटे छोटे बिरादरियों जो है आवाज को वहां तक पहुंचाए, यही हम आप लोगों से शासन शासन मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अपनी बातों को अच्छे जो डिमांड हो रहा है यहाँ से, केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशल नेता, के कुशल समाजसेवी भी बीच में खड़े हैं और इस बात की गारंटी है कि संदेश तो अपने आप पहुंच जाएगा। हम तो एक बहाना है खाली। सर ये बताइए सर, कितना बड़ा ट्रस्ट संस्था आप चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने ये संस्था और अपने समाज शिल्पकार महासभा के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे नमोनाथ शर्मा जी और दिनेश शर्मा जी, संजय जी जो बीड़ा उठाए हैं, ये समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए, तो समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। और मैं आज ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोनों से आग्रह निवेदन करूंगा कि इनकी जो है कोटेदारी जो है, जो कोटा है वो निर्धारित किया जाए। उस कोटे में दूसरा अन्य तो कोई ना आने पाए, वो हम लोग को कोटा मिलना चाहिए। भागीदारी, जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा कि विधानसभा लोकसभा में हमारे समाज के लोग अपनी बात को उठाएंगे, अपनी बात को पीड़ा को रखेंगे, तभी हमारा समाज सुरक्षित माना जाएगा। सबकी समाज की भागीदारी होनी चाहिए जो है। देखिए सर बगल में देखिए, बगल में सर, एक मिनट सर, बगल में देखिए सर। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपकी सरकार है। इतनी बड़ी बात यहाँ से, इतनी बड़ी आवाज उठाया जा रहा है पूरे भारत के लिए। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी भी तो आवाज, क्योंकि आपकी आवाज सरकार की आवाज है। जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी भाई साहब ने कहा कि हमारी बातों को पहुंचाने वाले इस धरती पर हैं, तो मीडिया चौथा स्तंभ है आप लोग। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी भाइयों से जो यहाँ हर जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटे हैं, हर जात के, मैं आप लोगों को आश्वस्त दिलाता हूँ कि ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, माननीय गिरीश भाई साहब के हाथ एक लेटर जाएगा, उसी के माध्यम से मैं आपकी बातों को पहुंचाने का काम करूंगा। देखिए भैया, जोरदार ताली लगा दीजिए, न्यूज़ पे ही लगा दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी हो 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 पूरी हो। शिल्पकार मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद शिल्पकार मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद कल्याण विकास सेवा समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो लागू करो, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो लागू करो, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो लागू करो, कर्पूरी फार्मूला लागू करो, लागू करो लागू करो, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, लागू करो, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, लागू करो, कर्पूरी फार्मूला ठाकुर लागू करो। जिंदाबाद। सुरक्षा का कानून बने। हर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रखे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, आप लोगों का संदेश कहाँ तक जाना चाहिए, उसमें आप पूरा सपोर्ट कीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट अभय देवा के साथ।